जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। यूपी बरेली हिंसा के मामले में कोर्ट ने ऐसा आदेश पारित किया है जिसकी परिकल्पना दंगाई शायद कर भी नहीं रहे होंगे। बरेली दंगे का मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा अब कानून के शिकंजे में फंसता चला जा रहा है। दंगे के हर एक प्लान की परतें खुल रही हैं, जिससे उसके जिंदगी भर जेल में सड़ने के आसार बन रहे हैं। और अब तो दोस्तों कोर्ट ने भी बड़ा आदेश जारी कर इस मामले में आखिरी कील को ठोक दिया है। तौकीर रजा के पर्सनल असिस्टेंट यानी कि पीए अफजल बेग ने कल कोर्ट में सरेंडर किया था और इस पर मैंने आपको एक रिपोर्ट भी दी थी। अब इस मामले में कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है जिसके बारे में हम बात करेंगे। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया था जब उसने सरेंडर किया था और अब खबर यह है कि कोर्ट की तरफ से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का फरमान जारी कर दिया गया है। यह कदम उस जांच का दोस्तों हिस्सा है जो अब और तेज होती जा रही है, जिसमें पुलिस अफजल से पूछताछ करके बवाल की साजिश की परतें खोलने की तैयारी में है। अफजल बेग पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित था और अब वो दोस्तों हिंसा में पुलिस पर हमला और भीड़ को उकसाने के आरोप में फरार चल रहा था। लेकिन अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा, कितने और लोग गिरफ्त में आने वाले हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या एक्शंस लिए हैं और इन गिरफ्तारियों से मौलाना तौकीर रजा जो सरगना है बरेली हिंसा का, जो असल में मास्टरमाइंड है, उसकी कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, वो कैसे अब फंसने वाला है बुरी तरीके से। आइए इन सभी पहलुओं पर विस्तार से नजर डालते हैं। अब पुलिस उसे रिमांड पर लेने की तैयारी में है। रिमांड के दौरान अफजल से पूछताछ होगी कि वो किसके इशारे पर मैदान में उतरा था और बवाल की साजिशों में कौन कौन शामिल था। पुलिस का मानना है कि अफजल के बयान से कई बड़े राज खुल सकते हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख नाम भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक तौकीर को सरगना मांगना जा रहा है। क्या इसका कोई राजनीतिक कनेक्शन भी है? अफजल बेग मौलाना तौकीर रजा का बेहद करीबी है और वो आईएमसी के नेताओं के साथ में बैठकें करता है और हिंसा के दौरान पुलिस पर फायरिंग और पथराव की साजिश में भी शामिल होने का उस पर आरोप है। एक अन्य करीबी दोस्तों नदीम खान ने एसपी सिटी के गनर की दरअसल एंटी रॉयड गन और वायरलेस तक को छीन लिया था, जिससे पुलिस की बातचीत सुनकर के भीड़ को उकसाया गया। अफजल का नाम दोस्तों इसी सिलसिले में सामने आया। एसएसपी अनुराग आर्य ने अफजल समेत 7 उपद्रवियों पर 15-15 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था और अब उसका सरेंडर पुलिस के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू है। पुलिस दोस्तों अब इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, क्योंकि तौकीर के जो करीबी थे उन्होंने पुलिस की गन्स, पुलिस के वायरलेस को छीन करके पूरी जानकारी जुटाई कि पुलिस बातचीत क्या कर रही है और उसके अकॉर्डिंग दंगा प्लान किया। अफजल को दोस्तों रिमांड पर लेने के बाद में पूछताछ से साजिश की जड़ें खोदी जाएंगी। बरेली पुलिस ने तकनीकी जांच तेज कर दी है। तकरीबन 350 दंगाइयों के मोबाइल नंबर सर्वेलांस पर लगा दिए गए हैं। इन नंबरों से जुड़े संपर्क, लोकेशन और बातचीत की जांच से नए नाम सामने आ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इससे और भी ज्यादा गिरफ्तारियां होंगी और साजिश के मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सकेगा। 7 इनामी उपद्रवियों में से दोस्तों अफजल ने सरेंडर किया है, लेकिन बाकी के 6 अभी भी फरार हैं और पुलिस ने इनके खिलाफ धारा 82 और 83 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके तहत उनकी संपत्ति जब्त की जा रही है और गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठन की गई हैं। तो कुल मिलाकर के जिन 7 लोगों को सर्वेलांस पर रखा था, एक ने तो सरेंडर कर दिया। 6 लोग तौकीर के बारे में ऐसा क्या राज उगलेंगे जिससे उसकी लंका लगने वाली है। आगे आने वाले दिनों में इनकी गिरफ्तारी की उम्मीद है, क्योंकि पुलिस के पास में उनके ठिकानों की जानकारी जुट रही है। कुल मिलाकर के दोस्तों अब तक 84 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और यह संख्या बढ़ने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हिंसा पर शुरू से ही सख्त रवैया अपनाया। उन्होंने कहा कि भविष्य की पीढ़ियां दंगा करने से पहले 2 बार सोचेंगी और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। योगी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में लिया गया और बाद में उसको गिरफ्तार कर लिया गया और फिलहाल उसको जेल में 3rd डिग्री दिया जा रहा है। उससे इंटेरोगेशन की जा रही है। उसने क्यों ये दंगे की प्लानिंग करी, किसके कहने पर दंगे की प्लान की है, सब कुछ उससे उगलवाया जा रहा है। उसके भाई के दामाद समेत 62 लोगों को गिरफ्तार किया गया। योगी ने बुलडोजर एक्शन का भी सहारा लिया। हिंसा से जुड़े संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया, जिसमें तौकीर रजा से जुड़े संपत्तियां भी शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दंगाइयों की संपत्ति जब्त की जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पुलिस को विशेष टीम बनाने का आदेश दिया गया है जो फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए राज्य भर में दबिश देंगी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर योगी को निशाना बनाने वाले पोस्ट पर भी एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि जब इन दंगाइयों को जो है गिरफ्तार किया जाता है तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब वाकई में लोकतंत्र खतरे में है। योगी का प्लान साफ है, दंगों को रोकने के लिए नजीर कायम करना जरूरी है ताकि कोई भी सिस्टम को बंधक न बना सके। आने वाले समय में दोस्तों और सख्त कार्रवाई की उम्मीद है, जिससे और भी गिरफ्तारियां और संपत्ति की जब्ती शामिल हो सकती है। मौलाना तौकीर रजा पहले से ही इस मामले में गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन अफजल बेग जैसे उनके करीबियों की गिरफ्तारी से उनकी मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। क्यों ये जो है इंपॉर्टेंट है गिरफ्तारी? क्योंकि जिन सवालों के जवाब तौकीर नहीं दे रहा है उसके करीबियों से उगलवाया जाएगा। अफजल तौकीर का पीए है और रिमांड में उसके बयान से तौकीर की भूमिका पर नए सवाल खड़े होंगे, नए खुलासे होंगे। पुलिस का मानना है कि अफजल के खुलासे से साजिश के बड़े नाम सामने आएंगे, जिसमें तौकीर का नाम और भी गहराई से जुड़ सकता है। तौकीर पर पहले से ही हिंसा भड़काने का आरोप है और अब उसके भाई के दामाद की गिरफ्तारी से परिवार पर और भी दबाव बढ़ चुका है। योगी आदित्यनाथ की सरकार के बुलडोजर एक्शन से उनकी संपत्तियां खतरे में हैं और अगर और भी करीबी गिरफ्तार होते हैं तो कानूनी दांवपेच और भी जटिल हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी तौकीर के खिलाफ में अभियान चल रहा है। पुलिस की जांच में अगर उनकी सीधी संलिप्तता साबित होती है तो जेल की सजा लंबी हो सकती है। कुल मिलाकर के दोस्तों इन गिरफ्तारियों से तौकीर का राजनीतिक और धार्मिक प्रभाव अब कमजोर पड़ता दिख रहा है और वो और बड़ी कानूनी लड़ाई में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। उसने ये सोचा भी नहीं था। अभी तक तो ये साफ हो नहीं पाया कि ये बात क्लियर हो चुकी है कि तौकीर के इशारे पर किस किसने जो है सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करी। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में तौकीर ही मास्टरमाइंड लग रहा है, लेकिन आगे जब जांच होगी तो यह भी तो पता चले कि तौकीर किसके इशारे पर यह सब कुछ कर रहा था। कौन से वो राजनीतिक दल हैं, कौन से वो राजनेता हैं जो तौकीर को बरगला रहे थे, जो तौकीर को उत्तर प्रदेश के बरेली में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आदेश जारी कर रहे थे। ये तमाम जो दोस्तों सवाल हैं, इनका जवाब जानना योगी सरकार के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि दंगाइयों की जड़ पर जाकर के कोर्ट जो है चोट करनी है योगी बाबा को, तभी इन दंगाइयों को कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि छुटपुटे दंगाइयों को गिरफ्तार करके उन्हें पटरी पर तो लाया जा सकता है, वो दोबारा से किसी जो है इस तरीके की एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन जो दंगा के जो सरगना होते हैं, जो मास्टरमाइंड होते हैं, जिनको कहीं से फंडिंग मिल रही होती है, जिनको कहीं से ऑर्डर मिल रहा होता, जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी इस समस्या को दरअसल जड़ से नहीं मिटाया जा सकता। कहा जाता है कि जब आपको पता चले कि आपकी बॉडी में कोढ़ फैल रहा है, आपके किसी अंग के हिस्से में कोढ़ हो चुका है, तो उस अंग के हिस्से को काट देना ही समझदारी है, इससे पहले कि पूरे शरीर में कोढ़ फैल जाए। यही दंगा रूपी कोढ़ उत्तर प्रदेश में अपनी अलग अलग ब्रांच खोले, अलग अलग जगहों पर दंगे भड़काने की कोशिश करें, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने की कोशिश करें, उससे पहले दरअसल इस कोढ़ का इलाज बहुत जरूरी है। और इलाज ऐसा वैसा नहीं, उस धड़े को काटने की जरूरत है जो पूरे उत्तर प्रदेश में दंगा रूपी कोढ़ फैलाना चाहता है। अब दोस्तों एक ने तो सरेंडर कर दिया है, 6 लोग अभी भी बाहर चल रहे हैं। उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस की टीमों का गठन कर दिया गया है। कौन उन्हें संरक्षण दे रहा है, सबसे दोस्तों पर्दा उठेगा कि इन दंगाइयों को संरक्षण कौन दे रहा था, फंडिंग कौन दे रहा था, ऑर्डर कौन दे रहा था, किसके इशारे पर दंगा किया गया, कौन से लोग टारगेट थे, सब कुछ निकल करके सामने आने वाला है। योगी बाबा ने यह कह दिया है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, इन दंगाइयों की डेंटिंग पेंटिंग हम अपने तरीके से करेंगे और इनकी ऐसी डेंटिंग पेंटिंग की जाएगी कि आगे आने वाली इनकी पीढ़ियां, इनकी नस्लें तक ये याद रखेंगी कि अब्बू जान दंगा भड़काने के लिए गए थे। एक योगी बैठा हुआ था उत्तर प्रदेश की सत्ता पर, जिसने ऐसी कमर तोड़ी, ऐसी इनकी डेंटिंग पेंटिंग करी कि दंगा शब्द इनकी डिक्शनरी से ही बाहर हो गया। मसलन
अब इंतजार रहेगा कि योगी की पुलिस उन 6 और लोगों को कब गिरफ्तार करेगी जो फरार चल रहे हैं, और अफजल बैग इससे इंटेरोगेशन के दौरान तौकीर के खिलाफ में क्या कुछ निकल कर आता है, या फिर बरेली हिंसा को लेकर के कोई नया कुछ ऐसा जो है इनपुट मिलता है जिससे इसके सरगना को एक्सपोज किया जा सके। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।